आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको मजीद स्पेनिश फ्लू के मुतालिक मालूमात फराहम करेंगे और जायजा लेंगे कि वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से इसके बाइस इतनी ज्यादा हलाकतें हुई। साथ ही साथ मियास्मा थ्योरी और पुराने तिब्बी नजरियात के हवाले से भी बात होगी। यहाँ हम आपको पैंडेमिक के मुतालिक भी बताते चलेंगे, क्योंकि तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि कोरोना वायरस कितनी खतरनाक बीमारी है, और ये भी समझ पाएंगे कि ये एक जंग है जो हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इस जंग में हमारा सामना एक अनदेखे और अनजाने दुश्मन से है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अक्टूबर सन 1918 के आते आते अमेरिका में लोगों के मरने की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी थी, और अक्सर ऐसा होता कि सुबह कोई शख्स अपने गांव वालों को मदद के लिए पुकारता कि इसे अपने रिश्तेदारों को दफनाना है, तो शाम के आते आते तक इस शख्स का भी फ्लू की वजह से इंतकाल हो जाता। लातादाद लोगों को इज्तमाही कब्रों में दफना दिया गया था। अमेरिका में सन 1918 में इस फ्लू की दो बड़ी लहरें आईं, एक बहार और दूसरी खिजा में। पहली लहर बहार सन 1918 में शुरू हुई और गर्मियों के सीजन में वायरस ने खतरनाक तौर पर म्यूटेशन पैदा की, और खिजा में जब दूसरी लहर आई तो इसने बेतहाशा तबाही मचाई। इस बीमारी की वजह से सफेद फार्म गोरे सिपाहियों के मरने की शरह रंगदार सिपाहियों से बहुत ज्यादा रही। इसकी वजह शायद रंगदार सिपाहियों का गरीब इलाकों से ताल्लुक हो, क्योंकि गुर्बत की वजह से इनका वायरस का एक्सपोजर ज्यादा था। इस बीमारी के लिए एक नाम नेहाद वैक्सीन भी सिपाहियों को लगाई गई, मगर इस वैक्सीन के लगाते ही इन सिपाहियों की हालत और खराब हो गई और इनको जोड़ों के दर्द और सूजन की शिकायत हो गई। हैरत अंगेज तौर पर स्पेनिश फ्लू की अलामात भी कोरोना वायरस की तरह शुरू होती थी, यानी बुखार, सर दर्द की शिकायत, जिस्म में दर्द और उल्टी, चक्कर और मतली वगैरह। फिर बाद में मरीज निमोनिया का शिकार हो जाता था और उसके फेफड़े भी किसी स्पंज की तरह हो जाते थे, जो बिल्कुल कोरोना वायरस की अलामात की तरह है। अब आइए पैंडेमिक की तरफ। पैंडेमिक एक ऐसी आलमी वबा को कहते हैं जो इंतहाई तेजी से दुनिया के एक मुल्क से निकलकर दूसरे मुल्कों में फैल जाती है। इस बीमारी से दुनिया के सारे मुमालिक मुतासिर होते हैं, बस कुछ जजायर बाकी रह जाते हैं जहां ये बीमारी पहुंच नहीं पाती। स्पेनिश फ्लू से मरने वालों की एक बड़ी तादाद जवान लोगों पर मुश्तमिल थी। इसकी एक बड़ी वजह साइटोकाइन स्टॉर्म बताई जाती है। साइटोकाइन स्टॉर्म हमारे मुदाफियाती निज़ाम में पैदा होने वाली उस हलचल को कहते हैं जो किसी भी जरासीमी बीमारी के बाद हमारे जिस्म में पैदा होती है। ये रिएक्शन हमारे जिस्म के मुदाफियाती निज़ाम का एक नॉर्मल हिस्सा है, मगर जब इसकी ज्यादती यानी स्टॉर्म पैदा हो जाए तो ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को शदीद नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और बिलाखिर मरीज की मौत वाक़ई हो जाती है। अभी तक कोरोना वायरस की वजह से साइटोकिन स्टॉर्म वाली हालत पैदा नहीं हुई है, मगर जैसे ही ये वायरस म्यूटेशन करेगा, इसके थोड़े अरसे के बाद दूसरी लहर खिजा सन 2020 में आएगी और फिर इससे काफी नुकसान का अंदेशा है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन, चेहरे पर मास्क लगाना और समाजी तन्हाई ही कोरोना वायरस का वाहिद हल और इलाज है। हकीम इब्न सीना ने वबाई बीमारियों और इन पर मौसमों के असरात के हवाले से अपनी किताब अल कानून फी तिब में काफी सेहर हासिल बहस की है। इब्न सीना ने दरहकीकत मियास्मा थ्योरी ऑफ डिजीज को अपनी तहकीकात में इंडोर्स किया है। मियास्मा थ्योरी के नजरिए के तहत इंसानी जिंदगी या तारीख में कुछ साल ऐसे आते हैं जब इंसान के इर्द गिर्द का माहौल और आबो हवा आलूदगी और खराबी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वबाई अमराज का ज़हूर हो जाता है। ये नजरिया लुइस पैस्चर के जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुतवाजी नजरिया था। हकीम इब्न सीना के बकौल जिस साल मौसमों के अंदर कोई चेंज वाक़ई नहीं होता, इस साल वबा की शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यही लोगों के अंदर बीमारी का सबब बनता है। इब्न सीना ने इस जमीन को किसी बहुत बड़े फेफड़ों यानी लंग्स के साथ सिंबलाइज किया है।
जमीन अपनी सतह के नीचे पानी की मदद से दो मुख्तलिफ इकसाम की हवा खारिज करती है। जब जमीन गर्म हवा खारिज करती है तो इसकी मदद से गर्मियों का मौसम दुनिया में आता है, और जब सर्द हवा खारिज करती है तो सर्दियों का मौसम पैदा होता है। जब जेर जमीन पानी आलूदगियों की वजह से खराब हो जाता है तो वही वक्त होता है जब दुनिया में कोई बड़ी वबा पैदा हो जाती है और इसका ज़हूर हो जाता है। इसलिए हवा और पानी की खराबी इनके बुखारात को जन्म देते हैं जो ताउन जैसी बड़ी बीमारियों का सबब बन जाते हैं। फ्रांसीसी साइंसदान एंटोनियो बिशॉम ने 19वीं सदी में माइक्रोजाइमियन थ्योरी को पेश किया, जो कि जर्म थ्योरी को पूरी तरीके से रद्द करती थी, और दरहकीकत मियास्मा थ्योरी ही की ये दूसरी शक्ल थी। एंटोनियो बिशॉम ने कहा कि वायरसेस और बैक्टीरिया में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इंसानी जिस्म को मुतासिर कर सकें। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के मुख्तलिफ वेपर्स होते हैं जो इंसानी जिस्म को मुतासिर करते हैं। इन छोटे वेपर्स या जर्रात को इसने माइक्रोजाइम्स का नाम दिया। ये माइक्रोजाइम्स हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं, और जो भी इंसानी जिस्म किसी भी वजह से कमजोर मुदाफियाती निज़ाम का हामिल होता है, ये उस पर अटैक करके इसको ताउन या दीगर दूसरी वबाओं में मुब्तला करके जानलेवा साबित हो सकते हैं। बिशॉम के इस नजरिए को पेस्चर के नजरिए के मुकाबले में कोई अहमियत नहीं दी गई, और बिलाखिर जर्म थ्योरी और डिजीज जैसी कंट्रोवर्शियल थ्योरी को कबूल कर लिया गया। कोरोना वायरस के आने के बाद माहिरीन बहुत से सवालात के जवाब ढूंढ रहे हैं, और क्या वाकई इस बीमारी की कोई वैक्सीन मार्केट में आएगी या नहीं, और ये वायरस कितनी तबाहकारियां फैलाएगा। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को कुछ सालों के अंदर मिल जाएंगे। स्पेनिश फ्लू ने पहली जंग अजीम की वजह से जन्म लिया, और अब कोरोना वायरस तीसरी आलमी जंग की वजह बन जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज।